अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस के रिलेटेड है। तो बड़ा ही अहम ये टॉपिक है। तो आए शुरू करते हैं। जो प्रॉफिट है ना, सिंपली वो आपको पता है। ये मैंने राइट साइड पे फार्मूले लिख दिए हैं। ये जो राइट साइड है इधर, तो ये देखें, सिंपल प्रॉफिट तो ये होता है कि जो कीमत फ़रोख्त होती है उसमें से आप कीमत ख़रीद वो माइनस कर देते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट आ जाता है। एस पी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस और दूसरी जो है सी पी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट ये होता है। लेकिन हमने जब प्रॉफिट की या नुकसान की फ़ीसद मालूम करनी है तो हमारे पास ये याद रखें कि प्रॉफिट का फार्मूला है, ये मैंने राइट साइड पे लिखे हुए हैं। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 तकसीम जो है वो कॉस्ट प्राइस होगी। और इसी तरह जो नुकसान लॉस की परसेंटेज है वो लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होगा। ये सिंपल जो लॉस और प्रॉफिट का फार्मूला है वो ये है। नीचे ये सेलिंग प्राइस अगर मालूम करनी हो इन केस ऑफ प्रॉफिट तो उसका फार्मूला लिखा हुआ है सी पी स्टैंड्स फॉर, ये जैसे मैंने बताया, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। इसी तरह अगर हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो बराबर है एस पी ओवर 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। और इसी तरह नीचे लॉस की सूरत में फार्मूले दिए हुए। अगर कीमत फ़रोख्त या कीमत ख़रीद मालूम करनी हो तो उसके ये फार्मूले हैं। लेकिन अगर सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हो तो वो ऊपर मैंने लिखा हुआ है उसके मुताबिक फाइंड आउट करने। तो ये फार्मूले जो 5-6 हैं ये आपने याद कर लिए, तो चंद एक सवालात की प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चंस जो 2-3 आते हैं पीपीएससी एफपीएससी वगैरह में, तो ये भी आपके हल हो जाएंगे। तो आए हम मिसाल की तरफ चलते हैं। अली बॉट अ बुक फॉर RS 125, ही सोल्ड एट 150 PKR, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो भाई उसने 125 की किताब ख़रीदी है और उसको 150 में बेच दी है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करने, तो फार्मूला जो आपको पता ही है हमने वो लिखा हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय CP, यानी कि प्रॉफिट ज़रब 100 तकसीम कीमत ख़रीद। ये याद रखें, बट्टे के नीचे कीमत ख़रीद ही आएगी प्रॉफिट परसेंटेज में के फार्मूले में भी और लॉस परसेंटेज के फार्मूले में भी। तो जो सिंपल प्रॉफिट क्या हुआ है कि उसने 125 की चीज़ लेकर 150 में बेची है। तो प्रॉफिट जो वैसे हमने फाइंड करना वो क्या होगा, कीमत फ़रोख्त मनफी कीमत ख़रीद, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है तो 150, और अगर नुकसान होता तो कीमत ख़रीद मनफी कीमत फ़रोख्त होनी थी, क्योंकि फिर नुकसान की सूरत में कीमतें जो फ़रोख्त होती है वो कम होती है। तो प्रॉफिट हो जाएगा SP यानी सेलिंग प्राइस मनफी कॉस्ट प्राइस। तो 150 माइनस 125 25 आ गया। तो ये हम ये 25 जो है ऊपर फार्मूले में रख दें। तो फार्मूले में लिखा हुआ प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है प्रॉफिट ज़रब 100। तो प्रॉफिट 25 है ना, तो 25 प्रॉफिट की जगह लिख दें ज़रब 100 तकसीम CP। CP क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितने की किताब खरीदी थी 125 की, तो हम बट्टे के नीचे 125 लिख देंगे। 25 5 बार 125 और 5 20 बार 100। तो 20% जो है वो अली को किताब ख़रीदने का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये बात याद रखनी है। इसी सवाल को अगर हम उल्ट करके देख लें कि अली ने 150 की किताब ली और उसको 125 में बेचा तो उसको कितना नुकसान हुआ, तो वो हम ये देखें, मैंने नीचे करके बताया आपको कि लॉस की सूरत में ज़ाहिरी बात है कीमत ख़रीद ज़्यादा होगी और कीमत फ़रोख्त कम होगी, तभी तो उसको नुकसान होगा ना जी। तो कीमत ख़रीद जो है उसकी 150 हो गई और कीमत फ़रोख्त हो गई 125, तो फिर जो लॉस है वो 25 आ गया। तो फार्मूले में लॉस वाले फार्मूला जो कि राइट साइड पे भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ लॉस परसेंटेज बराबर लॉस की जगह 25 लिखेंगे ज़रब 100 तकसीम 150। तो 25 एक बार 25 25 6 बार 150 और ये तकसीम करेंगे तो आप 16.67% उसको नुकसान हुआ है। तो ये भाई याद रखना है आपने ये फार्मूलाज, और इसके मुताबिक आपका
बड़ी ही आसानी से ये सवालात जो है ये हल हो जाएंगे। अभी हम ये जो नीचे की एक मिसाल हम करते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि पर्सन सोल्ड अ फ़ैन फॉर RS 475 एट अ लॉस ऑफ 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ़ैन। कि वो कह रहा है कि एक बंदे ने 475 का पंखा बेचा है और 5% नुकसान पे, तो आप उसकी कीमतें ख़रीद मालूम करें। ठीक है, तो कीमतें ख़रीद नुकसान की सूरत में ये पीछे देखें, हमने फार्मूला राइट साइड पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस ओवर 1 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 475 का बेचा है तो SP की जगह 475 लिख दें। एक माइनस लॉस परसेंटेज क्या है 5 और बटा क्या आ गया 100। तो एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक लिख दें। तो 100 का और एक का लीस्ट कॉमन फैक्टर LCM लें तो 100 आता है। तो 100 एक बार 100 तो -5, तो ये 475 बटा आ जाएगा 95 बटा 100। 100 में से 5 निकालेंगे और 95 बटा 100 को उल्टेंगे आप, जब ऊपर जाएगा तो ये 100 बटा 95 हो जाएगा। और 95 एक बार 95 और 95 5 बार 475 हो जाएगा और 5 ज़रब 100 500। तो 500 उसकी कीमतें जो है वो ख़रीद थी। तो ये याद रखें, ये फार्मूलाज़ अगर आपने अपने जहन में रखे, ये याद रखे, ये 2 मिनट का काम है, तो इंशाल्लाह आप के जो प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस हैं वो बआसानी हल हो जाएंगे। ये बुनियाद है, इसी से सारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम अगली वीडियो में जितने भी PPSC या FPSC में मैथ के क्वेश्चंस आए हुए हैं रीजनली उनको स्टार्ट करना हल करेंगे। थोड़ी बहुत बेसिक मैंने इस वीडियो में और पिछली वीडियोस में बता दी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम।